मेकअप दुनिया का एक इकलौता ऐसा स्कैम है जिसे खुद खुशी से ना सिर्फ लोग पैसे देकर खरीदते हैं बल्कि इसको डिफेंड भी करते हैं, क्योंकि कई दहाइयों की ज़हन साजी और मार्केटिंग के जरिए इस बिजनेस को चलाने वाले लोग अपने इन कस्टमर्स को ये यकीन दिलवाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर, खसूसन फेस के अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हैं और तुम इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हो अगर तुम ये मेकअप यूज़ करना शुरू कर दो तो। और जब एक बार किसी लड़की को इसकी लत लग जाए तो सोसाइटी इसको दोबारा प्रेशराइज करती है इसी लुक्स के अंदर वापस आने के लिए। सोशल मीडिया पर मौजूद बड़ी बड़ी फीमेल सेलिब्रिटीज़ अपना फेक लाइफस्टाइल और सर्जरी से बनी आर्टिफिशियल लुक्स के जरिए कम उम्र लड़कियों को एहसास कमतरी के अंदर डालती हैं ताकि वो भी खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए इनके अपने बनाए गए मेकअप्स को खरीदना और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पर आपको बताता चलूँ कि ये फेक हाइप है, ये फेक नीड है जो कि जानबूझकर पहले क्रिएट की जाती है और आपको एहसास कमतरी के अंदर डाला जाता है और फिर इसी एहसास कमतरी को आपको अपने आप से नफरत के अंदर बदल कर इससे प्रॉफिट कमाया जाता है। अपनी इसी फेक लुक को मेंटेन रखने के लिए आखिरकार एक लड़की एक ऐसे हमेशा के ट्रैप के अंदर फंस जाती है जहां से इसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कैदी अपने कैद खाने को अपना सबसे महफूज मकाम तस्वुर करने लगे, जैसे हाल ही में मशहूर टिकटॉकर जन्नत मिर्जा के साथ हुआ। अपनी एक वीडियो के अंदर जिसमें इसने मेकअप के साथ बिना फिल्टर और लाइटिंग के एक वीडियो अपलोड की जो कि इसकी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के बिल्कुल उलट थी और सिर्फ इसे एक वीडियो की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर यह डिस्कस होने लगा कि ये लड़की तो अपनी रियल लाइफ के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, सिर्फ मेकअप और फिल्टर की वजह से इसने अपनी लुक्स को बस लोगों को दिखाने के लिए एनहेंस किया हुआ है। मतलब इन लोगों की रियल लाइफ कुछ और होती है और सोशल मीडिया की लाइफ कुछ और। अब जाहिर है कि लाखों की तादाद के अंदर इस तरह के कम्प्लीमेंट और प्रेशर के बाद वो खुद पर मेकअप लगाकर अपनी कमियों को छुपाना शुरू कर देती हैं, चाहे वो फेस ब्राइट करने का मेकअप हो, फ्लॉलेस स्किन हो या फिर लॉन्ग टर्म ब्यूटी प्रोसीजर्स की तरफ जाना हो। सोसाइटी के प्रेशर और मार्केटिंग लेवल के बाद ये बनने वाला एक ऐसा ट्रैप है जिससे अब वो लड़की चाह कर भी नहीं निकल सकती और ना सोसाइटी इसकी लुक्स की वजह से इसको जज करना छोड़ेगी। वो मुआशरा जिसने पहले इसको गलत खूबसूरती का म्यार सिखाया था अब वही इसको वापस इसी म्यार के अंदर ढालने के लिए प्रेशर भी डालता है। आप जरा समझने की कोशिश करें कि ये एक साइक्लिकल ट्रैप बन चुका है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, यानी ज़हन साजी और ज़हन साजी के बाद इनका मेकअप खरीदना, इसके बाद खुद को बेहतर महसूस करना, फिर मेकअप छोड़ देना और इसके बाद इनको शर्मिंदगी होना और इसके बाद दोबारा से इस्तेमाल करना और फिर से ज़हन साजी के बाद दोबारा ये साइकिल रिपीट होता रहता है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम सब के जिस्मों पर या फिर चेहरों पर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। हम में से कोई भी शख्स परफेक्ट बिल्कुल नहीं है और आपकी स्किन एक जिंदा टिश्यू है जो कि आपकी डाइट के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से और जो चीज़ आप अपनी स्किन पर लगा रहे हैं इसके हिसाब से रिएक्ट करती है। मतलब स्किन कभी भी अच्छी दिख सकती है और कभी बहुत ही डल दिख सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पर आइए समझते हैं कि इसी मेकअप ट्रैप का फ़ायदा उठाकर ये फैशन इंडस्ट्री अरबों डॉलर का मुनाफा कैसे कमाती है और क्यों दुनिया भर की फैशन इंडस्ट्री बार बार फैशन के नाम पर इस्लाम को टारगेट करती है। यहाँ तक कि एक लड़की को अपना हिजाब उतारकर वेस्टर्न ड्रेस और लुक्स दिखाना पड़ती हैं ये कायल करने के लिए कि ये दरअसल औरतों के लिए आज़ादी है। सबसे पहले मेकअप का मतलब समझ लें। इसका मतलब ये होता है कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपके चेहरे और जिस्म के अंदर कोई खामी मौजूद है जिसको आप आर्टिफिशियली तौर पर ठीक करना चाहती हैं। और आप जानती हैं कि इस तरह की हज़ारों तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं जिनकी कीमत हज़ारों से लेकर लाखों तक भी पहुँच जाती है। जब एक यंग लड़की एक्सपेरिमेंट के दौरान सोशल मीडिया और मीडिया सेलिब्रिटी से इंस्पायर होकर खुद मेकअप करना शुरू करती है तो लोग इसकी लुक्स की वजह से इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस आर्टिफिशियल खूबसूरती की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफें होती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उस लड़की को अटेंशन मिलना शुरू होती है जिसके बाद इसके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो कि खुशी के हार्मोन्स है और इसी डोपामिन के लिए, इसी खुशी के लिए, इसी अप्रिसिएशन को पाने के लिए वो बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करती रहती है। अब इसके बाद होता क्या है कि इसी लड़की को आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे के अंदर मुख्तलिफ खामियां नजर आना शुरू होती हैं जो कि मेकअप के वक्त उसको नजर नहीं आ रही थी और वो इन खामियों के बगैर अपनी इस मसनूई खूबसूरती की आदी हो चुकी है। इसके बाद वो लड़की अपने चेहरे को जितना ज्यादा शीशे के अंदर देखती जाती है उसको अपने चेहरे के अंदर उतनी ज्यादा खामियां नजर आती हैं और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब इसका दूसरा सबसे डेंजरस पहलू यह है कि दिन ब दिन इस मेकअप के अंदर मौजूद केमिकल इसके माइक्रो सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और इसकी स्किन दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है। आप सबने अक्सर एक मीम तो देखा होगा जिसके अंदर मर्द सिर्फ पानी से चेहरा धोकर ग्लोइंग स्किन के साथ कॉन्फिडेंट फील करता है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियां कई सौ मेकअप प्रोडक्ट्स को, महंगी तरीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को स्किन पर लगाने के बावजूद भी, स्किन केयर रूटीन के बावजूद भी चेहरे पर पिंपल्स, डेड स्किन, ड्राई स्किन, पिगमेंटेशन के अंदर बदलाव, वक्त से पहले एजिंग और डेड सेल्स की वजह से परेशान रहती हैं। और इसकी वजह इन्हीं मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद खतरनाक केमिकल्स हैं जो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसके बाद जब लड़की की स्किन मजीद ख़राब होना शुरू होती है तो वो मजीद इंपॉर्टेंट और महंगी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करती है ताकि इसको फिक्स कर सके।
यही वो ट्रैप है जिसके अंदर फंसकर अपनी फेक इल्यूजन को मेंटेन रखने के लिए वो दुनिया की महंगी तरीन कंपनीज को प्रॉफिट कमा कर देती है, क्योंकि यही मेकअप कंपनीज तुम्हारी खामियों को तुम्हारी कमजोरियां बना देती है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो सके। यानी वो कंपनीज जो कि पहले खुद इसकी स्किन को खराब कर रही हैं, फिर इसी खराब स्किन को ढकने के लिए वो मजीद इसको मेकअप बेच रही हैं। जो कंपनी खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बजाय सिर्फ उसको ढकने के लिए मजीद प्रोडक्ट्स को बेच रही है। मिसाल के तौर पर अगर इनके मेकअप की वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है तो सेम यही कंपनी इसको फिक्स करने की बजाय दोबारा आपको मॉइस्चराइजर बेचकर मजीद प्रॉफिट कमा रही है। अमेरिका में की गई एक स्टडी के मुताबिक वो औरतें जो कि लगातार डेली बेसिस पर या फिर कई सालों से मेकअप का इस्तेमाल कर रही थी और वो भी इंटरनेशनल ब्रांड के, उनके ब्लड के अंदर इन्हीं मेकअप्स की वजह से कई हार्मफुल केमिकल्स पाए गए जिनको पैराबेन्स कहते हैं। पैराबेन्स एक किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ताकि मेकअप या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ज़्यादा ख़राब ना हो। आम पैराबेन्स मतलब ब्यूटेल पैराबेन्स, प्रोपेन पैराबेन या मिथाइल पैराबेन बहुत मशहूर हैं। अब इन पैराबेन्स का नुकसान ये है कि औरतों के अंदर ये दाखिल होकर एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स की नकल करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब हार्मोन इनबैलेंस होता है तो फर्टिलिटी मुतासिर हो सकती है, नींद और दिमागी केमिकल या फिर सेरोटिन मुतासिर हो सकते हैं, टेंशन, डिप्रेशन और थकावट जैसी अलामतें बढ़ सकती हैं। और कुछ रिसर्चेस के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर से भी इसका ताल्लुक देखा गया। अमेरिका और यूरोप के अंदर कई रिसर्चेस के अंदर खवातीन के ब्लड और पेशाब के नमूनों के अंदर पैराबेन्स या फिर फैटेलेट्स और दीगर केमिकल्स की मौजूदगी पाई गई, और ये केमिकल्स लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल के बाद जिस्म के अंदर जमा हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये बात जानते हैं कि मेकअप दरअसल एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है और इसके बाद ख़त्म भी हो जाता है। मतलब इसको बार बार ख़रीदना पड़ता है और इसी वजह से ये इंडस्ट्री अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही है, क्योंकि लोग आज के टाइम के अंदर ख़ास तौर पर औरतें इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री की मालियत 640 अरब डॉलर के करीब है, जो कि 2027 तक ये इंडस्ट्री अंदाजन 750 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। अब इसका मतलब है कि हर आने वाले वक्त के साथ मजीद लड़कियों को इस सॉफ्ट स्कैम और एहसास कमतरी का शिकार बनाकर इस मेकअप की लत पर लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री का सबसे डरावना ख्वाब है एक हिजाबी और पर्दादार औरत। क्या आप जानते हैं कि जब एक मुसलमान लड़की हिजाब करती है तो वो कितना ज़्यादा नुकसान देती है इस मेकअप इंडस्ट्री को? एक मुकम्मल पर्दादार मुसलमान औरत अपने चेहरे को गैर मर्दों से छुपा लेती है तो जाहिर है कि इसको बाहर जाने से पहले मेकअप नहीं करना पड़ता। महंगे फाउंडेशन, लाइनर, कंटोर, लिपस्टिक और परफ्यूम की ज़रूरत नहीं रहती। अगर सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान औरतें भी दुनिया भर के अंदर पर्दा करें और मेकअप करना छोड़ दें और हर औरत तकरीबन $200 सालाना मेकअप पर खर्च करती हो, तो इन 1 करोड़ औरतों के पर्दा करने की वजह से $2 अरब का नुकसान मेकअप इंडस्ट्री को हर साल होगा। और अगर ये तादाद 10 करोड़ औरतों तक पहुंच जाए, जो कि मुस्लिम दुनिया में आसानी से मुमकिन है, तो सालाना $20 अरब का नुकसान इस मेकअप इंडस्ट्री को पहुंच सकता है। यानी इस्लाम का सिर्फ एक पर्दे का हुक्म इस पूरी इंडस्ट्री को झटका दे सकता है, क्योंकि इस्लाम औरत को इज्जत देता है, इसको इश्तिहार नहीं बनाता कि वो जगह जगह पर खुद को दिखाती फिरे। सादगी, पाकीज़गी और हया को असल जीनत करार देता है, ना कि मेकअप को। कुरान करीम की सूरह अल-अहज़ाब की आयत 33 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए औरतों, पुरानी जाहिलियत की तरह ज़ाहिर होकर अपनी ज़ेबो ज़ीनत को ना दिखाती फिरो। मगरिब कहता है कि मेकअप तुम्हारी आज़ादी है और बार बार अपने एड्स के अंदर हिजाब को उतार कर फेंकते हुए दिखाता है, लेकिन दर हकीकत ये तुम्हारी आज़ादी नहीं बल्कि तुमको ज़हनी गुलाम बनाने की साजिश है, ताकि तुम हर वक्त अपनी शक्ल से गैर मुतमईन रहो और इनकी हर नई प्रोडक्ट को खरीदो। यानी मेकअप इंडस्ट्री एहसास से कमतरी पर कमा रही है, जबकि दूसरी तरफ इस्लाम औरत को इज्जत, हया, सादगी और फितरत से मोहब्बत सिखाकर इसको इस धोखे से बचाता है। यानी औरत का पर्दा सिर्फ एक दीनी हुक्म नहीं है बल्कि एक मौशी बगावत है उस जालिम सिस्टम के खिलाफ जो कि औरत को सिर्फ एक ब्यूटी आइटम और शो पीस समझता है। और अगर आप वाकई नेचुरली तौर पर खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज करें, नींद पूरी करें और सबसे बढ़कर एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि इसके बाद आपके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली रौनक आना शुरू हो जाएगी। जबकि इसके अलावा जितने भी तरीके हैं वो सब के सब अननेचुरल हैं और अपने साथ कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी लेकर आते हैं। सो इस मेकअप इंडस्ट्री के धोखे में कभी मत आना।